हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो लोग कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गणित में जो कठिनाइयां आती हैं, जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाते हैं सभी आपके चैप्टरों से, उन्हें कैसे हम सरल कर सकते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करके वन बाय वन चैप्टर वाइज समझाएंगे। आज का हमारा ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, जो कि पूर्णतः आपका एनसीईआरटी पर आधारित है। जैसा कि हर साल 20 प्रश्न आते हैं और ये 20 प्रश्न पूरी अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और अगर आपको अभी टाइम नहीं मिल पाया तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए एक एक प्रश्न में लेकर के आपको हर चीज यहाँ पर समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि पेपर किस प्रकार का आता है और कैसे आपको हल करना। चूंकि आज का हमारा चैप्टर है बहुपद, तो हम बहुपद के सभी प्रकार के प्रश्न जो अभी तक पूछे गए और पूछे जा सकते हैं उन्हीं को लिया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये 2019 का प्रश्न है। पूछा गया, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी इसमें कितने हल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप एक समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात जिसकी दो घात होती है, उसके अधिक से अधिक जितनी घात उतने हल होते हैं। तो इसका मतलब इसमें दो हल हो सकते हैं। अगर कोई रैखिक समीकरण है बच्चों, याद रखना है, तो उसमें x की वैल्यू 1 है तो इसका हल 1 होगा। अगर x की पावर 3 करके कुछ अगर आता है आपके सामने, तो आपको याद रखना इसके 3 हल होंगे। चूंकि ये देखिए द्विघात बहुपद है, इसका मतलब इसमें घात 2 है, तो इसके अधिक से अधिक हल बच्चों 2 ही हो सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न 2020 का है, जो कि आपसे पूछा गया, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य यानी इसका सल्यूशन क्या होगा, यानी इसके मूल क्या होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण, इसके दो हल होंगे। देखिए दो ही हल सब में दिए गए हैं। अब दो हल कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं आइए मैं आपको करके वन बाय वन समझाता हूँ। ये देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म 10 है। अब 10 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ प्लस का 7 आए। तो 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 जुड़ के आता है 7। तो आप इसे गुणनखंड करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल, मतलब तो यहां से अब आप x देखिए कॉमन मिला तो x प्लस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5, ये बनेगा x प्लस 5 और x प्लस 2, इसके दो गुणनखंड। अगर ये दोनों गुणनखंड देखिए x प्लस 5 x प्लस 2 है, अगर मैं मान लूँ ये 0 के बराबर है तो इससे हम शून्यक निकाल पाएंगे। यानी x यहाँ से पहला ले लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 5। इसी प्रकार से x बराबर -2, अर्थात ये जो हमारा समीकरण दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे, 2 होंगे, वो -5 और -2 होंगे। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये मिल रहे होंगे, दोनों ही देखिए ये माइनस के दिए गए हैं। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको यहाँ पर ऐसे देखिएगा x प्लस 5 x प्लस 2, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये माइनस कर दिया करिए नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो तो उन्हें आप प्लस कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं कौन से प्रश्न है। एक प्रश्न ग्राफ से भी पूछा जाएगा। देखिए 2019 का है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो द्विघात का मतलब अगर हम y बराबर कोई समीकरण लिखते हैं तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ये समीकरण जो इसका ग्राफ बनता है वो आपका ग्राफ बनता कैसा है। ठीक है, उसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो x अक्ष पे विभक्त करेगा, x अक्ष को काटेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन ऐसा जो x अक्ष को काटेगा वो उसका सल्यूशन होगा, बाकी उसका सल्यूशन होगा ही नहीं।
अब आप पहले में देखिए, ये किसी को नहीं काट रहा है, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये बहुपद का ग्राफ हो ही नहीं सकता वाई में। ये देखिए काट रहा, हो सकता ये भी काट रहा, देखिए ये और ये यहाँ ये काट रहा है, इसका मतलब ये बहुपद का ग्राफ हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा, जो कि इसका ग्राफ हो ही नहीं सकता। आइए ग्राफ पर ही आधारित एक अगला प्रश्न है कि एफ एक्स के लिए वाई बराबर, यानी कोई एक्स का एक समीकरण दिया गया है, ग्राफ में एफ के शून्य कितने होंगे। तो शून्य के लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूं कि चूंकि ये जो हमारा समीकरण होता है वो एक्स के पदों में होता है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उसके सल्यूशन बच्चों उतने ही होंगे। तो आइए देखिए, एक जगह ये काट रहा है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसका मतलब ये आपका 3 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर जो सल्यूशन होगा, इसके जो शून्यक होंगे वो बच्चों 3 हो जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ से ऑप्शन बी वाला चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। आपने समीकरण पढ़ी है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि भाई जो बहुपद होते हैं उसका उनके मूलों का योगफल क्या होता है, उसके मूल मान लो अल्फा बीटा, ये होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर माइनस बी का मतलब हो गया एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक देखिए माइनस लगा लीजिए 5 है, अपान ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो माइनस 5/3, अर्थात यहाँ पर सी वाला आंसर बच्चों सही होगा। तो यहाँ पर हम सी वाला आंसर को चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी वही देखना है एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह पर काट रहा है, केवल एक जगह पर काट रहा है। इसका मतलब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो ये हमारा ग्राफ कट करेगा एक जगह देखिए कट कर रहा है, इसके मतलब इसके शून्यक जो होंगे वो बच्चों 1 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला प्रश्न आपका सही होगा। अगला प्रश्न भी ग्राफ से है, इसमें पूछा गया कितने इसके शून्यक होंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कितनी जगह पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस ये देखिए एक ये, तो एक शून्यक ये हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। इससे अच्छी ट्रिक कोई नहीं है, यानी ये एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ विभक्त करता है या प्रतिच्छेदित करता है 4 जगह। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी वाला, इसके शून्य कितने होंगे 4 हो जाएंगे। देखिए 8वां प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कि यदि किसी भी बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो उसके लिए बहुपद के लिए जो समीकरण बनता है वो बनता है x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, या आप इसको सिंपल तौर पे लिख सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स भी होता है प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखेंगे, यानी मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से देखिए x² माइनस मूलों का जो योगफल है वो 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस गुणनफल भी 1 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स और प्लस ये 1 था तो हो जाएगा प्लस 1, अर्थात x² माइनस एक्स प्लस 1, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिखाया गया है। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल होता है, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इसके लिए माइनस b अपान a। तो b का मतलब हो गया यहाँ पर x का गुणांक, यानी माइनस x का
गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहां से हम 9 को अगर देखें तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यानी इसका जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। बी गुणांक है एक्स का और ए गुणांक है एक्स स्क्वायर का। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो आइए इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद ही शून्यक निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल माइनस में है, इसलिए इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो जिसको घटाने से 2 बचे। तो हो जाएगा 3 कम 3 और 3 में से 1 चला गया, 2 बचेगा और ये गुणनखंड आपके हो गए। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 3। अब आप यहाँ गुणनखंड करेंगे, x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन करेंगे x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। इसके शून्य की बात करेंगे, देखिए माइनस है तो ये आ जाएगा x बराबर 3 और अगला x बराबर माइनस 1, यानी इसके जो शून्य होंगे 3 एंड माइनस 1, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0 के संगत समीकरण वाई स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का ग्राफ। याद रखिएगा सदैव जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बच्चों बनता है वो परवलयाकार ही बनता है। तो आपको याद रखना उसका ग्राफ सदैव परवलयाकार ही बनेगा। तो परवलय का ये जो आकार होता है वो मैंने आपको बना के दिखाया। देखिए वृत्त मालूम है, सीधी रेखा मालूम है सभी को, वृत्त ऐसे बनता है, आपका जो वृत्त होता है वो देखिए बिल्कुल ऐसे बनता है, लेकिन जो परवलय होता है वो आपका ऐसे बनता है, सीधी रेखा ऐसे, आयत ऐसे। तो जो द्विघात समीकरण होती है उसके अभी जो आप ग्राफ देखे थे वो सभी परवलयाकार के आकार के थे, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल मिला के इस चैप्टर से लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला चैप्टर मैं आपको लूंगा, उसके भी बहुविकल्पी बताऊंगा और उसके बाद फिर हम अति लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर होगा दो चर रैखिक समीकरण। तो आप लोग इंतजार कीजिए एक अच्छे वीडियो का और एक बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मिलता हूं अगले वीडियो में।